नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई बहन तथा भाई की पत्नी थी। भाई की पत्नी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। ननद भाभी हमेशा साथ साथ रहती थी। भाभी अपनी ननद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। जहां भी भाभी जाती तो वह अपनी ननद को साथ ही लेकर जाती थी। इसकी वजह यह थी कि उसकी सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था, बहू मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रही थी। बहू अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी। अभी बहू के कोई संतान नहीं थी। ननद भाभी बहुत प्यार से रहती थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा व जल चढ़ाने भी जाती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल देव की पूजा करने जाती। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। इधर ननद भी कहती है कि हे पीपल देव, जो भी भाभी ने मांगा है वह मुझे भी देना। इसी तरह ननद भाभी रोज पूजा करती, पीपल सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दिया, लेकिन ननद के बारे में सोचने लगे कि मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं? ये तो अभी कुंवारी है। लेकिन फिर भी उन्होंने ननद भाभी को वरदान दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और ननद के एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी के एक पुत्र हुआ और ननद को भी उस फलक में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने ननद से उसके बारे में पूछा तो ननद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। अब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननद की बहुत बदनामी होगी। फिर कौन इससे शादी करेगा? अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने ननद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननद से कह गई थी कि बच्चों का ख्याल रखना। ननद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से ननद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे उठाया और कहने लगी, बिना बाप का काना, बता कहां से आया? वह ऐसे ही बोले जा रही थी। तभी उसका भाई वहां आ गया और उसने अपनी बहन की ये बात सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी भरकर आई तो उससे पूछा कि ये मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन जब उसके पति ने डांटकर पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। अब भाई भी बहुत परेशान हो गया। फिर उस बच्चे को लेकर भाई पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल 2 टुकड़ों में बट गया और वह बच्चा उसी में समा गया और वह पीपल फिर से जुड़ गया। लेकिन वहां बने चबूतरे में दरार पड़ गई।
गांव वालों ने जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे वो बातें भी बंद हो गईं। अब भाई अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई भाभी ने अपने घर हवन करना चाहा। उन्होंने सभी को बुलाया। पंडितों ने हवन शुरू किया, लेकिन हवन में आग ही नहीं लग रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, लेकिन फिर भी ज्योति नहीं जली। सब बड़े चिंतित होने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तब किसी ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी मान को भूल गई हो। भाई ने कहा, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में अग्नि नहीं जली। तब एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। वह सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन पंडित को सारी बात बताई गई। तब उन्होंने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी तुम्हारा हवन पूरा होगा। भाई ने कहा, मेरे तो कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडित ने कहा, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंपाए हो। तब भाई ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, इसमें तुम्हारी बहन की क्या गलती? ये तो पीपल देव की कृपा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर सब गांव वाले ढोल नगाड़े के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल से प्रार्थना की। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हो गए और वह बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चा के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुंह पे गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। फिर सारे लोग पीपल देव को धन्यवाद देकर घर लौट आए। उसके बाद हवन शुरू हुआ तो इस बार अग्नि की लौ जल गई और लौ इतनी ऊंची थी कि सब लोग आश्चर्य करने लगे। खुशी खुशी उनका हवन पूरा हुआ। फिर भाई ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में पीपल सींचने से, पूजा करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान, कुंवारों को अच्छा बर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से सब लोग बैसाख मास में स्नान करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।